एक 14 साल की मासूम बच्ची जो अपने दोस्त से मिलने स्टेशन जाती है, लेकिन वहां से उसका अपहरण हो जाता है। अगले 48 घंटों में दर्जनों दरिंदे उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। यह कहानी है 2021 के पुणे गैंगरेप केस की, जहां 12 से 14 लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक किया। इस वीडियो में हम इस केस की पूरी डिटेल, टाइमलाइन, जांच, आरोपी और कानूनी प्रक्रिया पर गहराई से बात करेंगे। अगर आप ऐसे मामलों पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी। हमारे समाज की एक काली सच्चाई है, भारत में हर साल हजारों महिलाएं और बच्चियां बलात्कार का शिकार होती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ही बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के 53,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो पूरे देश को हिला कर रख देते हैं। पुणे गैंग रेप केस उनमें से एक है। एक 14 साल की मासूम लड़की जो क्लास 7 में पढ़ती थी, उसको अपहरण कर 2 दिनों तक अलग अलग जगहों पर टॉर्चर किया जाता है। आरोपी ऑटो ड्राइवर, रेलवे कर्मचारी और उनके साथी थे। यह घटना हमें बताती है कि खतरा कहीं भी हो सकता है और हमें सतर्क रहना चाहिए। आज हम इस केस की गहराई में उतरेंगे ताकि हम सब मिलकर ऐसे अपराधों को रोक सकें। पीड़िता एक 14 साल की लड़की थी जो पुणे में रहती थी और क्लास 7 की छात्रा थी। वह एक साधारण परिवार से थी और उसका जीवन सामान्य था। 31 अगस्त 2021 की रात करीब 10:30 बजे वो अपनी एक दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसकी दोस्त नहीं पहुंच पाती। फिर वो लड़की स्टेशन से घर वापस जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगती है। तभी एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और उसे घर पर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन वो उसे घर की बजाय किसी गलत दिशा में ले जाता है, किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और ड्राइवर और उसका एक साथी मिलकर उस बच्ची के साथ कार करते हैं और उसको, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी एक भयानक सिलसिले की। आरोपी उसे पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करते रहे और उसे अलग अलग जगहों पर ले जाते रहे। अगले 48 घंटे में वो पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास के कई जगहों पर घुमाई गई, जैसे ब्रिशांतवाड़ी, विमाननगर, ढोकला। सरकार की जगहों में सुनसान इलाके, एक लॉज, 2 ऑटो रिक्शा और यहाँ तक कि इंडियन रेलवे के एक ऑफिस परिसर भी शामिल था। पीड़िता ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे लगातार टॉर्चर किया गया और वो बेहोशी की हालत में ही पड़ी रही। चलिए अब इस घटना का टाइमलाइन समझते हैं। 31 अगस्त 2021 रात 10:30 बजे लड़की स्टेशन पहुंचती है। उसकी दोस्त वहां नहीं आती। ऑटो ड्राइवर ने उसका अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ किया। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2021 आरोपी अपने दोस्तों को बुलाता है और वे बारी बारी से कार करते हैं। जगह बदली जाती है, लॉज, ऑटो रिक्शा और रेलवे ऑफिस। 1 सितंबर 2021 पीड़िता के परिवार ने वानवाड़ी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस जो है अपहरण का केस दर्ज कर लेती है। 2 सितंबर 2021 शाम 5:30 बजे आरोपी ने उसे पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ दिया। ट्रेन में वो बेहोश पड़ी रही। 4 सितंबर 2021 चंडीगढ़ रेलवे पुलिस ने उसे ट्रेन में पाया, वो सदमे में थी। 5 सितंबर 2021 पुणे पुलिस की टीम चंडीगढ़ पहुंची और उसे वहां से वापस पुणे ले आई। ससून जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। ये जो टाइमलाइन बनाई गई है ये पुलिस जांच से निकली है, जहां सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता का बयान का इस्तेमाल किया गया है। कौन थे ये दरिंदे? पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में चार्जशीट में 19 लोगों का नाम शामिल किया गया। ज्यादातर आरोपी ऑटो ड्राइवर थे। 2 रेलवे के क्लास 4 के कर्मचारी थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक एयर कंडीशनिंग रिपेयरमैन और एक पीड़िता का 20 साल का परिचित। इन लोगों का नाम कुछ इस प्रकार है: अकबर अमर शेख, नोइब नईम,
आसिफ फिरोज पठान, रफीक मुर्तजा शेख, मशक अब्दुल मजीद, जहरुद्दीन इस्लामुद्दीन, प्रशांत सैमुअल गायकवाड़, राम कुमार रामगीना प्रसाद, मीरावली शेख, महबूब उर्फ गौस शेख, आसिफ पठान, शाहपुर उर्फ सिराज, समीर शेख, फिरोज उर्फ शाहरुख शेख। ये सभी 20 से 30 साल की उम्र के थे। पीड़िता के परिचित ने उसे चंडीगढ़ ले जाने में मदद की, ये जानते हुए कि वो नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी ऑटो ड्राइवर ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने चेन बनाकर अपराध किया। अब जांच और गिरफ्तारियां के बारे में जान लेते हैं। पुलिस की जांच तेज थी। वनवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद सीसीटीवी फुटेज से ऑटो ड्राइवर की पहचान हुई, जो ट्रेन टिकट खरीदते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रेन रूट पर रेलवे स्टेशनों का अलर्ट किया। पीड़िता को चंडीगढ़ से लाने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी से उसने पूरी आप बीती बताई। 6 सितंबर 2021 को 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 रेलवे कर्मचारी और 5 ऑटो ड्राइवर थे। 7 सितंबर 2021 को और 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इनकी कुल संख्या 14 हो गई। आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर टाइमलाइन वेरीफाई की गई। पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा कि जांच 60 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स और चोटों की पुष्टि हुई। कानूनी प्रक्रिया और अपडेट्स भी जान लेते हैं। केस में आईपीसी की धारा 363 अपहरण, 376 डीए 16 साल से कम उम्र की लड़की गैंगरेप, 377 अप्राकृतिक सेक्स और पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई। 30 अक्टूबर 2021 को 500 पेज की चार्जशीट एडिशनल सेंसस जज एसपी पोक्से की कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें 19 लोगों पर आरोप लगाया गया। आरोपी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। 2026 तक इस केस पर कोई सार्वजनिक वर्डिक्ट या सजा की खबर नहीं है। शायद ट्रायल चल रहा है या मीडिया कवरेज कम हो गया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है और सजा मौत या उम्र कैद हो सकती है। राज्य सरकार ने कहा था कि अधिकतम सजा दिलाएंगे और रेलवे मिनिस्ट्री से संपर्क करेंगे। ये केस हमें बताता है कि बच्चों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। स्टेशन जैसे पब्लिक पैलेस पर सीसीटीवी और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को सचेत करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए